अब आप ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं आपको जी सर। कि आज हमारे भाई जो है सुहेल वड़ाइच जी। उन्होंने कहा है जी कि 1985 के इंतखाबात जो थे ना, उनमें जो आज़ाद उम्मीदवार थे मैदान में वो 1028 थे जी, आज़ादों का मेला। और आज अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3248 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इतनी है, इतनी है, बिल्कुल इतनी है। तो 3000 से ज्यादा हैं आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 1985 में तो कोई जमाती उम्मीदवार था ही नहीं। इस पे मैंने आपसे पूछा था सर, आपने हाँ बताया था। सारी किसी जमात को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी जमात के तौर पर, तो हर शख्स आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ले रहा था, हर एक का अपना निशान। अब तो जमातें भी तो है ना। आपने कहा था आधा इंतखाब ये गैर जमातें हैं ना। अब मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, JUI है, MQM है, तहरीके इस्तेहकाम है, हमारे अब्दुल अलीम खान साहब की और हमारे जहांगीर तरीन साहब की, तो ये सारी जमातें, और परवेज खट्टक साहब की पार्लियामेंटेरियन है, PTI पार्लियामेंटेरियन। गुजारिश ये है कि बेशुमार जमात, तहरीके लब्बैक है, जमातें इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, उनके उम्मीदवार भी हैं, बिल्कुल है, उसके साथ ही आज़ाद हैं। तो आज़ाद 3000 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, और सबकी निगाहें क्या बरकत देखे क्या पड़ गई है सर। निगाहें भी इन पे हैं सब, और निगाहें भी इन पे हैं। और ये है कि PTI के 2-2, 3-3 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आप एक बात सुन ले, और मैंने सोचा कि यार मैं चेक करूं कि 1985 में हमारी आबादी कितनी थी। अच्छा, अब बताएं कितनी होगी, अंदाजा लगाएं। 10 करोड़। हाँ, आपको कोई प्राइज मिलना चाहिए। 10 रुपए मिलने चाहिए। 10 रुपए आपके साइन करके। आप देखें, 9 करोड़ 70 लाख हमारी आबादी थी। 9 करोड़ 70 लाख 1985 में। और आज कितनी है? 24 करोड़ और 92 लाख, 52 लाख, 52 लाख। और 15 और 24, 35 24 के 50 साल हो गए तकरीबन। 85 से 40 है, 85 से 24 और 15 और 40, 39। 39 साल में 15 करोड़, यानी 10 करोड़ से 24 करोड़, 15 करोड़ का तकरीबन इजाफा हो गया। और अब आइंदा जो 40 साल में तो 25 करोड़ का इजाफा होगा, क्योंकि ये भी तो बच्चे दे रहे होंगे ना जितने बड़े हैं। सही तो बात। आप जाएंगे कहाँ? वसाइल किधर जाएंगे? आपके आपका मुल्क कहाँ जाएगा? किसी को फिक्र है? किसी के मंशूर में ये बात है? नहीं सर, यही तो आप देखें, किसी को जोर दे रहा है इस बात पर? सबसे बड़ा खतरा जो पाकिस्तान को लाक है वो आबादी में इजाफे का है, जो तेजी से इजाफा हो रहा है, तेजी से। आप देख ले क्या हुआ है, हशर देखें। और उस वक्त 237 नशिस्तें थी कौमी असेंबली में, अब 266 है, अब 336 हैं टोटल, सारी मिला के। वो भी सारी मिला के थी। सही सही। तो बात ये भाई, अब अगर ये सबसे बड़ा मसला, ये सिर्फ मैंने तो सर पकड़ के बैठ गया कि आबादी में इतना इजाफा, हम जाएंगे कहाँ? क्यों नहीं? कोई जगह नहीं होगी पाँव रखने के लिए। आपकी शायद साहब मुलाकातें होती रहती है ना जाहिर है इन लीडरान से, तो क्या वजह, क्यों नहीं मतलब यानी कि ये लेकर आते हैं? इनको पता ही नहीं है आबादी क्या चीज़ है, पता नहीं, समझ नहीं है। आप देखें इस वक्त कोई तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। 2 करोड़ अफराद हैं, 2 करोड़ जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं बहुत लाखों में। और वो हमारे एक मुबश्शिर हुसैन चांद हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है। अच्छा, वो झुग्गियों में स्कूल बनाते हैं। अच्छा, और उनको परवरिश करते हैं, बच्चों को तालीम से देते हैं। अच्छा, और वहाँ जनाब उनको कुरान की तालीम देते हैं, उनको मैट्रिक कराते हैं, स्कूल खोले हुए हैं। और मैं हैरत में मुब्तला हूँ, हर बड़े शहर के गिर्द देखिए अब वो झुग्गियाँ मौजूद है, खाना बदोश मौजूद है। मेरा अपना पोता जो है अरसल, वो भी उनका एम्बेसडर बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और मेरी बहू जो है वो दिन रात काम करती वहां जाके। सर लेकिन प्राइवेटली ये काम हो रहा है ना। नहीं, सवाल ये है हमें नींद कैसे आती है?
लाहौर में रहने वाले पुख्ता मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनको नींद कैसे आती है, जबकि उनके लाखों हम वतन जो हैं वो उनके इर्द गिर्द वो जनाब बिल्कुल खुली छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही है, ऊपर टाट की छत है और कहीं वो भी नहीं है, और एक एक छोटी छोटी झुग्गी में जानवरों की तरह ठुसे हुए हैं। और कराची के बाहर देख लीजिए, दूसरे शहरों के बाहर देख लीजिए, ये खाना कोई हमें फिक्र है? सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्राइवेटली तो लोग कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के इकदाम करती हैं। प्राइवेट करने का काम भाई सरकारी सतह पर क्यों उनको नहीं है? अभी अब मैं देख रहा था वो मोदी साहब जो थे जा रहे वजीर आजम भारत के, एक छोटे से घर में बैठे थे जो घर बना के दे रहे हैं लोगों को, एक ऐसे बस 2 कमरे खड़े हो गए, कोई पलस्तर वगैरह उस तरह नहीं है, जो भी एक होता है गरीबाना मकान, लेकिन लोग झुग्गियों से उठ के उन मकानों में आए थे तो बड़े खुश थे और यानी भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। तो आप ये देखिए अब सिंध में भी ये जो बिलावल साहब कहते हैं ना, 1 कमरे का मकान बन रहा है, ना उसमें गुसल खाना ना बावर्ची खाना। वो कहते हैं भाई ये पहले जो आए हैं झुग्गी से उठ के आ रहे हैं ना, 1 कमरे का मकान बना रहे हैं सर। आप देखें ये काम करने के हैं, हमें नींद कैसे आती है कि ये बच्चे जो हैं ना स्कूल में जा रहे हैं, ना रोजगार है, 2 करोड़ 62 लाख तालीम है, 2 करोड़ 62 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है पाकिस्तान। तो फिर कैसे सोते कैसे हैं लोग? ये और आबादी 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 रोकें उसको, और फिर जो पैदा हो चुके हैं उनको तो संभालें, बिल्कुल, और कुछ पैदा होने वाले को रोकें, कमी करें। तो मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है दिन रात। बाकी तो नारे हैं, वादे हैं, अपनी दुनिया है। आपने सर सिंध का जिक्र किया, वहाँ पे कुछ गांव हैं टंडोला यार में, टंडो, सुमरो, राशिदाबाद, ये वही है कि लोग जो हैं कम्युनिटी सतह पर उन्होंने इतने शानदार मॉडल विलेजेस बनाए हुए हैं कि देख के जो है वो हम मतलब रश का भाई सारे लोग तो नहीं आ रहे ना उसमें, मसला यही है। करने का काम तो ये है कोई 5000 ऐसा ना हो जो खुले आसमान के नीचे सोए, कोई ऐसा ना हो जो भूखा सोए। अब ये कैसे होता है? का अल्लाह के फरिश्ते जो हैं उस पूरे मोहल्ले पे लानत भेजते हैं जिसमें कोई एक भी जो है भूखा सो जाए। ये हमें फिक्र नहीं है।